सभी बच्चों के लिए अर्जेंट अपडेट है। जो बच्चे जेई मेन का एग्जाम दे रहे हैं वो जेई मेन का एग्जाम क्लियर करेंगे तब आपका एडवांस का एग्जाम दे पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउट हो गया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस बार की आपका आईआईटी रुड़की रहने वाली है, तो ध्यान से सब कुछ ध्यान से सुनिएगा सब कुछ। और जब जो अभी अपडेट आएगी, अभी इसका ब्रोस्टर आएगा, सब कुछ आपके भैया प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे। बेटा एडवांस से ओनली आईआईटी नहीं मिलता, आईआईटी के अलावा आईआईएसटी जहां डायरेक्टली इसरो में आप साइंटिस्ट बनते हैं, आरजीआईपीटी, आईआईपी, आईआईएससी बैंगलोर, वो सब कुछ आपके भैया गाइड करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां मिल रही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा, जो बच्चे थर्ड अटेम्प्ट को लेके परेशान थे वो इंपॉर्टेंट क्या अभी आपको बताऊंगा, ये आपके सामने लिंक है, डिस्कस करूंगा। बट और भी चीजें अभी आएंगी, शेड्यूल भी अभी आपका जो और डेट्स है, एडमिट कार्ड हो गया, कब क्या चीजें होंगी, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, वो सब कुछ यहां आएगा। जब आएगा अपडेट कर दूंगा। बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट ये आपके सामने है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेन चीज क्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो थर्ड अटेम्प्ट वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। जो बच्चे जेई मेन का एग्जाम दे रहे हैं वो 3 बार एलिजिबल है, मतलब 12th ड्रॉपर, डबल ड्रॉपर। बट जो बच्चे एडवांस है वो 12th और ड्रॉपर 2 बार, वो भी कंसेक्यूटिव ईयर में। मान लो आपने 12th में जेई मेन का एग्जाम दिया, आपका जेई मेन का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बट आप एडवांस का एग्जाम नहीं दे पाए, तब भी आपका एडवांस वाला कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब अगर 2 बार आप कंसेक्यूटिव जेई मेन दे दिए तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। 3 बार आप जेई मेन दे सकते हैं और 2 बार आप एडवांस दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने है। 12th की बात करें तो यही आपका है कि आप 12th में पास होने चाहिए। हाँ, जोसा काउंसलिंग में जाओगे आईआईटीज के लिए तो आपको 75% वाला क्राइटेरिया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए आपका रहने वाला है 65% क्राइटेरिया। ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि एडमिशन आईआईटी वाला। हाँ, आईआईटी का बात करूं, अर्लियर एडमिशन एट आईआईटीज, तो हाँ, जो बच्चे को मान लो लास्ट ईयर आपको जोसा काउंसलिंग आपने की है, आपको आईआईटी की सीट मिली और आईआईटी की सीट आपने एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर आपने ड्रॉप आउट कर दिया, तो आप आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। और मान लो जोसा काउंसलिंग के आखिरी राउंड में आपको आईआईटी की सीट मिली, तो आपने आईआईटी की सीट ज्वाइन नहीं की, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, काउंसलिंग में आपको सीट मिली, आपने विड्रॉल कर दिया, या आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में सीट मिली, आपने एसएएफ पे नहीं किया, तब भी आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। वो सब बच्चे एलिजिबल है। मतलब जिन बच्चों ने सीट लेके एक सीट खराब कर दी वो बच्चे आपका आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और आपके लिए कट ऑफ की बात करें तो इतने 2.5 लाख बच्चे आपके एलिजिबल हैं, जिसमें आपके ओपन कैटेगरी मतलब जनरल वाले बच्चों के लिए लाख बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 25,000, ओबीसी के लिए आपके सामने, एससी के लिए आपके सामने, एसटी के लिए सामने। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी। अभी और कुछ अपडेट आएगी ब्रोस्टर में। इस बार कौन कौन से इंस्टीट्यूट रहने वाले से, आईएसटी, आरजीआईपीटी, कब किस बच्चे को कैसे अप्लाई करना होगा, वो सब कुछ आपके भैया गाइड करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थर्ड अटेम्प्ट वाली चीज आपको कैसी लगी, लास्ट टाइम ये सर्कुलर आया था कि आपका 3 अटेम्प्ट कर दिया गया, बट बाद में उसे वापस ले लिया गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है और आगे भी होने वाला नहीं है, तो टेंशन मत लो। जेईई मेन के लिए अच्छे से तैयारी करो। जो बच्चे थर्ड अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, टेंशन मत लो, मन लगा के पढ़ाई करो। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।